देखो यार, अभी तुम्हारे पास डू और डाई की सिचुएशन है। अगर तुम्हें करना है तो यही करो, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर तुम इस टाइम पे लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ या वन शॉट वीडियोस की तरफ जाओगे, तो तुम अगर सपोज दैट आज लॉन्ग वीडियोज या वन शॉट की वीडियोज स्टार्ट करते हो, तो 30 चैप्टर हैं, तो 30 दिन तुमको लगेंगे आज से। और रिवीजन भी करना होगा। तुम पहुंच जाओगे लास्ट में, एकदम मई के लास्ट, अप्रैल के लास्ट में पहुंचोगे। और वहाँ पे जाके तुम्हारा ये पता लगेगा कि तुम्हारा रिवीजन ही नहीं हुआ, तुम्हारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये टॉपिक्स 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स नहीं है, ये तुम्हारे 80% सिलेबस को कवर करते हैं। इनको करके जाओगे, मिनिमम 120 नंबर की गारंटी है। 120 नंबर मिनिमम आएंगे, उससे ज़्यादा हमारा लक्ष्य है 130, 140, 150, 180 तक भी जा सकते हो। 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यहीं से थे हमारे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, भैया डे वाइज प्लानर बता दो। डे वाइज प्लानर इसलिए बता दो क्योंकि हम खुद से पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक हमें करना है, कौन सा टॉपिक हमें अभी नहीं करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है। ठीक है, तो ये डे वाइज प्लानर है, टॉपिक वाइज की बताने जा रहा हूँ। ये कितना ऑथेंटिक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका अंदाज़ा तुम इस हिसाब से लगा सकते हो कि मतलब MR सर ने भी जो PDF शेयर करी थी, मैंने उससे कंपेयर करके दिखाया था कि देखो हमारे जो हमने बोला था, जो सर ने बोला था, देखो लगभग सेम ही है, पूरा मतलब सेम ही था। ठीक है, तो कितनी ऑथेंटिसिटी इससे पता कर सकते हो। दूसरी चीज़, प्रूफ वाली वीडियो तक मैं डाल रखा हूँ, तो वहाँ से तुम इसकी प्रूफ देख सकते हो कि कैसे 2024 में 47 क्वेश्चन आए थे 50 में से, और 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, ये देखो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, MR सर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स 160 प्लस इन फिजिक्स। तुम जाके ये वीडियो देखना। ठीक है, मैंने सर ने जो भेजा था उसको यहाँ मैंने लिखा हुआ था, और जो मैंने डाल रखा था 2 साल पहले, वो मैंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तुमको दिखेगा सब कुछ सेम ही सेम है। ठीक है, मतलब जो मैं बता रहा था तुमको कि ये पढ़ लो तभी आएंगे, वो सही चीज़ थी। कोई तुमको आके कह रहा है 20 टॉपिक कर लो, ठीक है, 140 नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने, जितने क्रिएटर्स ने, जितने टीचर्स ने वीडियो बनाई है, सर भी तो चाहते तो बना सकते हैं ना कि 20 टॉपिक दे दें, व्यूज़ आ जाते हैं यार, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है, इसकी ज़रूरत किनको पड़ रही है, ये जो 20 टॉपिक वाले लोग हैं, 20 टॉपिक से 140 नंबर, 25 टॉपिक से 150 नंबर, ऐसे वीडियो जो बना रहे हैं उनको तुम एग्ज़ाम के बाद पूछना। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद कमेंट सेक्शन में उनसे पूछना कि भैया प्रूफ दो, तो प्रूफ देंगे ही नहीं, वो भाग जाएंगे। और ऐसे वीडियो जो 20 टॉपिक में 140, 25 टॉपिक में 150 की वीडियो बनाते हैं, उनमें कोई ना कोई बैच का प्रमोशन, कोई ना कोई किताब का प्रमोशन उनका होता है, वो पैसे छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी उनका कोई मतलब नहीं होता, तुमसे कोई लेना देना नहीं है उनको। ठीक है, देखो मैंने वीडियो डाली थी MR सर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट वर्सेज माई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। ये देखो MR सर ने डाला भी था, अभी हटा दिए सर, पता नहीं क्यों हटाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो सर ने डाला था 7 मार्च को। ठीक है, मैंने देखो पूरा कंपाइल करके दिया था, और ये देखो 188 मार्क इन नीट फिजिक्स, 7800 लोगों ने देखा है। चैनल छोटा है, लोग देखते नहीं है ना, सबको लगता है क्या ही कबाड़ा कंटेंट दे रहा होगा। एग्जाम के बाद मिलना, अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और अवतार केमिस्ट्री में 50/50 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में ना दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी से बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो करा दिया ना, उसमें भरोसा, उसके बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो 188 मार्क की नीट वाला देखो, ये प्रूफ मैंने दिया था डायरेक्ट 47 क्वेश्चन का, तुम जाके इसको चेक कर सकते हो, उसके बाद इस बैच पे आना। ठीक, देखो ये देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बैच भी है। ठीक है, ये हमने पूरा ऐसे देखो टॉपिक 21, 22, 23, 24, 25, 26 सब हमने डाल रखा है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और देखो टॉपिक नंबर 1 स्क्रू गाज, वर्नियर कैलिपर, एरर, डायमेंशन, मीटर, सब लिख के मैं डाला हूँ कि कौन से टॉपिक में हमने क्या पढ़ा रखा है। और बस पढ़ाया नहीं है, तुम यूट्यूब पे जाओगे, जब हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो तुमको 10 वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगी पब्लिकली। ठीक है, तो तुम वहाँ पे देखना हम लोगों ने कैसे कराया है। पूरी वीडियो पहले डाली है। ठीक है, पूरी वीडियो डालने के बाद उसका अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। कहाँ से? नीट के PYQ कराए हैं, JEE के कराए हैं, एलियन के क्वेश्चन कराए हैं, NCERT क्वेश्चन कराए हैं। उस टॉपिक के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने जा रहा है, रिवीजन भी करवाएंगे उसमें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक, तो ये हमारा प्लेलिस्ट है, देखो यहाँ पे यूट्यूब पे। टॉपिक 1 स्क्रू गाज, वर्नियर कैलिपर, टॉपिक 2 एरर, ये देखो टॉपिक 3 डायमेंशन, 4 काइनेटिक्स का 1, 5 इक्वेशन ऑफ मोशन, जाके चेक कर लेना। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता दिए हूँ। ठीक है, देखो बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ के साइड करके सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो रोक के एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लास्ट में मैं बोलता हूँ करने के लिए, तुम लोग लास्ट तक जाते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अभी अगर अच्छा लग रहा हो तुम्हें, तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा।
अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए 4 घंटा 5 घंटा जग के ये सब काम कर सकता है, अपनी पढ़ाई साइड में करके कर सकता है, तो आई होप कि बेसिक एटिकेट्स के नाते तुम भी ये काम 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, चलो ये देखो मैंने कंपेयर भी करवाया था, प्लानर अभी दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सर ने डाला था डायमेंशन एनालिसिस एरर, देखो मैंने क्या डाला था, डायमेंशन एरर। ठीक है, स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर, ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है ना, देखो ये स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1D के देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये देखो मैंने क्या एवरेज इंस्टेंटेनियस बेसिक डिफरेंशिएशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन फ्री फॉल इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बेसिक क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वही सर मतलब देखो सर ने भी वही सारी चीज़ें दी है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर ने किया, सर ने मतलब वही दिया हुआ है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। कोई एक रियल टीचर, एक रियल मेंटोर तुमको कभी नहीं बोलेगा 20 टॉपिक पढ़ लो तुम्हारा 140 नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो सब एक खेला चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, व्यूज़ का वो खेला है, थंबनेल CTR का। ठीक है, लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उसी में अपना 500 का बैच प्रमोट कर दो। बच्चे देख रहे हैं, अरे रेगुलर वीडियोज़ पे 2000 व्यूज़ आ रहा है, ऐसे वीडियोज़ बना दो 15,000 20,000 व्यू चला जाएगा। अब 15-20 हज़ार बच्चों में 500 बच्चे तो हमारा कोर्स ले ही लेंगे, तो काम हो गया उनका वीडियो बनाने का। फिर जब देखेंगे 500 बच्चे कोर्स लिए तो फिर वो डालेंगे, फिर वही वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो मैंने डाल रखा है पहले से। ठीक है, चलो शेड्यूल पे आते हैं। देखो कुछ नहीं किए हो तो तुम्हारे पास यही एक ऑप्शन है डू और डाई का, तुम्हें करना ही पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर तुम कहो 1 शॉट पे जाओगे, तो अगर 1 शॉट आज से स्टार्ट करोगे तो सपोज दैट 28 चैप्टर है। ठीक है, तो 28 दिन लगेंगे। ठीक है, और डेली तुमको 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 7 से 8 घंटे जब फिजिक्स को दोगे तो बाकी चैप्टर कब करोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिवीजन कब करोगे। तो ये जो हमारा कोर्स है उसमें 41 लेक्चर है टोटल, 60 घंटे का कंटेंट है। अगर तुम आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, और मेरा यकीन मानो 3 से 4 बार रिवाइज करने के बाद 120 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। ठीक है, बस डाटा चेंज रहेगा, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर के मिनिमम आएंगे, और मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा 180 नंबर तक। ठीक है, तुम देख लेना इस बार। एग्जाम के अगले दिन ही मैं प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे आके चिल्लाता नहीं हूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, दिस है दैट है। मैं प्रूफ देता हूँ और तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। ठीक है, जाके मेरे चैनल पे देखना, सारे प्रूफ पहले से पढ़े हुए। देखो 25 मार्च से स्टार्ट करो। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं सही है, वो अपना रिवीजन करें, अच्छे से और अच्छा करें, बेहतर करें। जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25 मार्च से स्टार्ट करो। पहले बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लो किसी भी टीचर के 1 शॉट से। ठीक है, आयुष सर से कर लो, MR सर से कर लो, 1 शॉट से करना, डिटेल में नहीं। तो 25 मार्च को टॉपिक नंबर 1 2 3 करोगे। अब टॉपिक नंबर 1 2 3 करने में तुमको लगेगा 5 से 6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 घंटे तुमको देना पड़ेगा इस टाइम पे। 26 मार्च को तुम करना टॉपिक नंबर 4 5 6 3 टॉपिक। 27 मार्च को करोगे 7 8 9 10 टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10। ये देखो तुमको करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रोना गाना छोड़ दो, अब कोई टाइम नहीं है रोने गाने का, भैया हो नहीं पा रहा है। तुमको डेली 6 से 7 घंटा भी पढ़ना पा रहा है फिजिक्स, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 28 मार्च को मैंने लीव दिया है। ठीक, एक दिन गैप किया है, क्यों, क्योंकि ये जो तुमने तीनों पढ़ा है तुम तीनों का एक बार रिवीजन कर लेना। स्टार्टिंग जब अच्छी होती है तो एंडिंग भी अच्छी होती है। तो अगर स्टार्टिंग खराब करोगे, सपोज दैट किसी ने किया बैकलॉग हो गया, तो इस दिन 28 तारीख को पूरा कर लेना। ठीक है, 28 तारीख को पूरा कर लेना। एक बार जब 3 दिन फ्लो में आ गए तुम, तो तुम बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक, 29 मार्च को टॉपिक नंबर 11 12 13 14 करोगे। ठीक, 30 मार्च को टॉपिक नंबर 15 16 17 करोगे। 31 मार्च को 18 19 20 21 करोगे। ठीक, 4 3 टॉपिक दे रहा था। अब अपना तुम बढ़ाओगे स्पीड। ठीक, जैसे 1 और 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को नहीं, 1 + 2 दोनों दिन मिला के तुम टॉपिक नंबर 22 से लेके 29 तक करोगे। 22 23 24 25 26 27 28 29 तक करोगे। 3 और 4 अप्रैल को टॉपिक नंबर 30 से लेके 41 तक करोगे। मतलब लगभग 11 टॉपिक तुमको करना है 2 दिन के अंदर। ठीक है, और तुमको करना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटे लगेंगे इन टॉपिक्स को करने में, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। नोट्स तुम लोग मांग रहे हो, तो नोट्स 17 टॉपिक तक भेज दिया हूँ। मेरे पास नोट्स सारे हैं, लेकिन अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं, इसलिए सेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी एक कंपाइल वाली है, लेकिन उसमें ब्लैक वाली जो बैकग्राउंड है वो आ गई है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मतलब लगभग आधे के जो है 2-3 दिन के अंदर लगभग 40 टॉपिक तक तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो 30 से 41 तक। अब 5 अप्रैल को क्या करना है तुम्हें, रिवीजन लेक्चर 1 2 3 कंप्लीट करना। अब ये कहाँ मिलेगा, तो मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भेजी थी ना कि टॉपिक नंबर 1 से 5 तक की रिवीजन लेक्चर होंगे, तो उसमें तुमने देखा होगा कि 80 से 90 क्वेश्चन थे एक रिवीजन लेक्चर में। तो तुम्हें 1 2 3 मतलब लगभग 270 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है 5 अप्रैल को मेरे साथ।
ठीक है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3 में, तब तक मैं करा दूंगा उतने क्वेश्चन, ठीक है। 6 से 7 अप्रैल में तुमको टॉपिक नंबर 42 से 52 तक करना है। 8 और 9 अप्रैल के बीच में दोनों दिन में 53 से लेकर 62 तक करना है। और 10 अप्रैल को फिर रिवीजन लेक्चर तुमको 4, 5, 6 देखना है। 4, 5, 6 मतलब टॉपिक नंबर कितना, 16 से 30 तक। इनका रिवीजन मैं करवा दूंगा, टॉपिक 16 से 30 तक इनके बीच में, ठीक। 11 से 12 अप्रैल के बीच में 63 से 73 तक करना है। 13 से 14 अप्रैल के बीच में टॉपिक नंबर 74 से 82 तक करना है। और 15 अप्रैल को 83, 84, 85 ये 3 टॉपिक करने हैं। 16 अप्रैल को तुम्हें रिवीजन लेक्चर 7, 8, 9 करना है। 17 अप्रैल को रिवीजन लेक्चर 10, 11, 12 करना है। 18 अप्रैल को 13, 14, 15 वाला रिवीजन लेक्चर करना है। और 19 अप्रैल को 16 और 17, मतलब 17 हो गया ना, 17 × 5, एक लेक्चर में कितने 5 टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, तो 85 टॉपिक तुम्हारे रिवाइज होंगे। मतलब अगर 17 को तुम खत्म कर लेते हो तब भी तुम्हारे पास 13 दिन इधर और 3 दिन उधर, तब भी 16 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए। खूब अच्छे से मेहनत करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा शेड्यूल था। इसके अलावा तुम कुछ भी फॉलो करो। तुमको भैया 10-10 टॉपिक कैसे करेंगे, तो भाई करना पड़ेगा तुम्हें। 2-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। कोई यू हैव नो अदर ऑप्शन, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, नथिंग, कुछ भी नहीं है। पूरे साल जो बर्बाद किए हो उसका खामियाजा तुम्हें इस टाइम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल था, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये बैच भैया कैसे लेना है। देखो, बार बार तुम लोगों से कह रहा हूँ, बैच देखो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुछ ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बाकी सारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप पे हैं। तो जिसको भी लेना होगा बैच, ठीक है, पहली चीज़ तो कॉल मत किया करो। दूसरी चीज़, जिसको भी लेना होगा वो लोग बस 7307528981 पे DM कर दो, हाई लिख के DM कर दो, और कैसे लेना है वो बता दो, मैं दे दूँगा, ठीक है। फीस वगैरह के बारे में लोग पूछ रहे थे। देखो, फीस इसकी ज़्यादा नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी ले रखी थी उनके लिए फ़ीस है 300, और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस है कितनी, 500, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट है, तुम इसका रिजल्ट देखना एग्ज़ाम के बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ और अनाउंस भी करने वाला था मैं कि जो लोग 180 आउट ऑफ 180 लाएंगे मेरे बैच से, उनको पैसे भी दिए जाएंगे, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, मतलब जितना हमसे हो पाएगा हम देंगे। हम लोग अनाउंस करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये 80 टॉपिक हैं, ठीक। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बस 80 से 90 नंबर चाहिए होगा, ठीक है। कितने नंबर चाहिए होंगे, 80 से 90 नंबर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, कैटेगरी से होंगे, SC ST या कोई और कैटेगरी होगा, PWD होंगे, ठीक है, या मतलब कोई और कोटा होगा उनके पास, कोई भी कोटा हो, ठीक है। या फिर ऐसे स्टेट से होंगे जहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, 500 या 550 जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे 550, 500 जाता है उनके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे बायो है तो बायो में 330 स्कोर कर लिया। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तुमने क्या 130 वगैरह, 130 से 140 कोई स्कोर कर लेता है। बच रही है फिजिक्स में तुम 80-90 ला लो, ठीक है। जोड़ दो, तुम्हारा 500 से क्रॉस कर गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो इन बच्चों के लिए क्या करना है, मैं अलग से 40 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, अलग से टॉपिक 40 वीडियो बनाऊँगा। तो उन 40 टॉपिक को तुम लोग पहले कर लेना। ये जो बच्चे हैं SC ST कैटेगरी वाले, उन 40 टॉपिक को पहले कर लेना। बाकी लोगों को भी करना होगा तो इन 40 टॉपिक से तुम पहले स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 80 टॉपिक में भी ये 40 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब मैक्सिमम चांस रहता है क्वेश्चन बनने का, ठीक है। वो 40 टॉपिक कौन कौन से हैं अगले वीडियो में, कल या परसों में वो बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है, अच्छे से। तो उसको भी तुम देख सकते हो। बहुत मतलब लगभग 80-90 नंबर तुम्हारे यहीं से फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 40 टॉपिक से फिर से तुम्हारे 70-80 नंबर हो जाए, मतलब 150-200 नंबर तक है तो आराम से खींच दोगे, ठीक है। 120 नंबर में इसलिए बोलता हूँ ताकि सेफ रहूँ मैं, कोई गाली ना दे मुझे कि इतना कैसे बोल रहा है। तो भाई जब देखो सर ने खुद ही बोल दिया कि ये, सर ने जितने टॉपिक लिखे थे ना 80-85 टॉपिक थे, जब सर के 80-85 टॉपिक से सर ने बोल दिया 160 के राउंड आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी तो वही बोलता हूँ। मैं तो 120 ही बोलता हूँ, 120 मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। इसके साथ ही हमारी जो इनऑर्गेनिक की पार्ट 3 है, ठीक है, उसमें केवल 54 सीट ही बचे हुए हैं। तुम लोग को बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो 54 सीट्स ही बचे हुए हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले में। इनऑर्गेनिक की पार्ट 3 जो है, ठीक है, इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की जो पार्ट 3 है उसमें केवल 54 सीट बचे हुए हैं। जिसको ज्वाइन करना है कर लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ये जैसे 54 लोग होंगे उसके बाद मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा। मैंने बोला था ना केवल 500 बच्चे रहेंगे, लेकिन उसमें कई सारे हमारे दोस्त भी हैं, इसलिए उसमें सीट बढ़ाई गई है, ठीक है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। देखो मुझसे जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। तबीयत मेरी सही नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा था मलेरिया, लेकिन मलेरिया था नहीं, टाइफाइड वगैरह हो गया है, ठीक है। और ट्रेवल वगैरह एलर्जी भी है थोड़ी सी मुझे डस्ट वगैरह से। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको अगर लग रहा हो कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। लोग मेहनत कर रहे हैं। देखो अगर
एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ठीक है। एक मेहनत कर रहा है, ठीक है, और एक काम चोरी कर रहा है। बस जो मतलब करते हैं लोग ऐसे, केवल फालतू की वीडियो बना रहा है। एक तुमको देखो पूरे चैनल पर मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, एक फालतू की स्टडी वीडियो नहीं डाला हूँ। तो अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं आज करोगे ना, तो इनके जैसे 10 और लोग आएंगे, ठीक है। आज इनके जैसे जब 10 और आएंगे ना, तो तुम अगर ये अकेले इंसान अगर मान लो 10,000 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो ये जो 10 आएंगे ना, वो 1 लाख लोगों की ज़िंदगी ख़राब करेंगे, ठीक है। इनको गुमराह ही करेंगे। आज तक बच्चों को पता ही नहीं चला, 2 साल 3 साल ड्रॉप कर रहे हैं कि उनको पढ़ना क्या है, उनको किताब कौन सी लगानी है। वो बस भटक रहे हैं, BCS साइकिल बन गया है, ऐसे भटक रहे हैं इधर उधर, ठीक है। चीज़ें गलत हैं, ठीक है। गलत चीज़ों का सपोर्ट मत करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको जो करना करो, लेकिन एटलीस्ट जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है उसको तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तुम अगर मेरी जगह पे होते ना, मेरे जगह पर अगर तुम होते, तुम इतनी मेहनत कर रहे होते, सुबह उठ रहे होते, रात हो जाती, अपनी पढ़ाई एकदम छूट चुकी होती तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है। हर तरीके से तुम टूट चुके होते, मतलब हर एक तरीके से, मतलब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तुम पिछले साल ही ये चैनल वगैरह छोड़ के भाग गए होते, ठीक है। लेकिन मैं भागा नहीं, मैं कहा चलो ठीक है कराते हैं, 1 साल और मेहनत करते हैं। और यही मेरा लास्ट ईयर भी हो सकता है, क्योंकि अगले साल मेरा फाइनल ईयर है, तो हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, PG की प्रिपरेशन भी करनी है, थोड़ा बहुत इसमें भी पढ़ते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है। वैसे अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ठीक है। ऐसे नहीं कर पाते हो यार, मतलब इस चीज़ के लिए भी तो कर सकते हो यार। मैं इतने लोगों जो जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, सबके रिप्लाई करता हूँ यार, मतलब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सबके रिप्लाई करने में। तो इस बदौलत तो भी तो कर दो यार, कोई इंसान तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है। यदि इस चीज़ के लिए यार पैसे लगते हैं, ठीक है। किसी को सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करने के लिए भी पैसे लगते हैं मेंटरशिप के नाम पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, तो तुम्हारी मर्जी है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।